अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ारा अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। शादी होते के साथ मर्द और औरत दोनों को माँ बाप बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, जो कि कुदरती अमल है। शादी के इब्तदाई अयाम में या शुरू के चंद साल आपको डॉक्टर के पास जाने के बजाय अपनी खुराक का ध्यान रखना चाहिए। आपकी डाइट हेल्दी होगी तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम हेल्दी होगा, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी और इस तरह आप नेचुरली कंसीव करने में कामयाब हो जाएंगी। सेहतमंद जिस्म के लिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत अहम है। सेहतमंद ग़िज़ा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेगी, जो कि आपके प्रेग्नेंट होने की वजह बनेगा। ग़िज़ायत भरा खाना और लाइफ स्टाइल पॉजिटिव रखना आपके फर्टिलिटी को और आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। लिहाजा मैं आपको 12 ऐसे खाने बताऊंगी जो कि क़ुव्वत बख्श होंगे या फिर सुपर फूड कहलाने वाले खाने होंगे, जो कि मर्द और औरत दोनों की फर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाएंगे। तो आए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सनफ्लावर सीड्स के बारे में, यानी कि सूरजमुखी के काले बीज। सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो मेल फर्टिलिटी और फीमेल फर्टिलिटी दोनों को इंक्रीज़ करते हैं। ये मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद हैं। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो रोस्टेड फॉर्म यानी कि भुने हुए काले बीज अपनी खुराक में शामिल कर लें। इसमें विटामिन ई, फोलेट, जिंक, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और सबसे बड़ी बात सेलेनियम वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसका इस्तेमाल करने से फ़ीमेल की एग क्वालिटी भी बेहतर होती है। सेकंड नंबर पे है स्पेनिश यानी कि पालक। पालक की ख़ास बात यह है कि ये दुनिया भर में पाई जाती है और ये आपको 12 महीने मार्केट में नज़र आएगी। पालक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है और आयरन और कैल्शियम बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। आयरन आपके ब्लड की डिफ़िशियंसी को पूरा करेगा और कैल्शियम से आपकी हड्डियों की साख मजबूत हो सकेगी। लिहाजा अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो पालक का इस्तेमाल करें, ये आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। अब थर्ड नंबर पे है चिकपीस यानी कि चने, जो सफ़ेद काबुली चने कहलाते हैं वाले चनों की बात हो रही है। इसमें आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम काफ़ी मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वज़न कम करता है, तवानाई में इजाफ़ा करता है और गोश्त का नेमुल बदल भी कहलाता है। अगर आप दिन भर थकी थकी रहती हैं तो चने का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पर भी कर सकती हैं। चनों को रात भर या 8 घंटे पानी में भिगोकर उसे उबाल लें और उबले हुए चने सलाद में डालकर इस्तेमाल कर लें, या फिर आप उसे ऐसे भी खा सकती हैं या फिर इसका सालन बनाकर इस्तेमाल कर लें। अब नंबर 4 पे है ऑरेंजेस यानी कि किनू या माल्टा। तो किनू में बेशुमार विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं, ख़ासकर विटामिन सी की बड़ी मिकदार इसमें मौजूद है। तो विटामिन जो सी है वो बिफ़ोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत अहम किरदार अदा करता है और विटामिन सी ऑरेंजेस में बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपकी फर्टिलिटी बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा इसमें फोलेट, पोटेशियम भी पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन डी भी इसमें मौजूद है। अब फिफ्थ नंबर पे है मिल्क यानी कि दूध। दूध कंसीव करने के लिए भी जितना मुफीद है उतना ही दौरान हमल भी मुफीद है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो दूध का इस्तेमाल करें और कंसीव करने के बाद इसका इस्तेमाल बंद ना करें, बल्कि यूँ पूरी प्रेगनेंसी आप दूध का इस्तेमाल करें। दूध वैसे भी खुराक का बुनियादी हिस्सा है। हमारी खुराक में शामिल ग़िज़ा में दूध वो वाहिद मशरूब है जिसमें तमाम विटामिन्स मौजूद हैं। यही वजह है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा का काम देता है। दूध में अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड, क्लोरीज, फैट, प्रोटीन, शुगर, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। तो दूध का इस्तेमाल आपने किस तरह करना है? रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध पीकर सोना है। अब 6 नंबर पे है सैल्मन फ़िश। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो सैल्मन फ़िश का इस्तेमाल करें। कराची में ये फ़िश बआसानी मिल जाती है, यानी कि पाकिस्तान में आपको अवेलेबल है ये फ़िश। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां ये फ़िश अवेलेबल ना हो तो इसके अलावा अगर कोई भी मछली आपको बआसानी मिल जाती है तो वो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं, क्योंकि फ़िश में प्रोटीन का लार्ज अमाउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन बी भरपूर मिकदार में सैल्मन फ़िश में पाया जाता है। अब 7th नंबर पे है होल व्हीट ब्रेड यानी कि गंदम की डबल रोटी।
एक तहकीक के मुताबिक ये कहा गया है कि ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन 6 माह के इस्तेमाल से ही कंसीव करने में कामयाब हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर अगर कोई ख़ातून ऐसी हैं जिनका शुगर लेवल डिस्टर्ब है, यानी कि उन्हें डायबिटीज़ है, तो इसका इस्तेमाल उन्हें गुड न्यूज़ सुना सकता है। ये आपके इंसुलिन लेवल को स्टेबल रखेगी और साथ आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी इंक्रीज़ करेगी। जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस और लाल आटे का इस्तेमाल करें बजाय सफ़ेद आटे और वाइट ब्रेड के। अब 8 नंबर पे है ऑलिव्स यानी कि ज़ैतून। ऑलिव्स जो हैं वो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और जिस्म में जहाँ भी सोजिश हो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसे ख़त्म करते हैं। चंद दाने ज़ैतून आपके रिप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट को हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप ज़ैतून नहीं खा सकती तो आप ज़ैतून के तेल के चंद कतरे अपने खाने में डालकर खा सकती हैं। इसके अलावा सलाद में ज़ैतून के छोटे छोटे पीसीस या तेल के चंद कतरे डालकर आप खा सकती हैं। अब 9th नंबर पे है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज आपको जो इस पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे, इसे अलसी के बीज कहते हैं। ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। अलसी के बीज एक ऐसा सुपर फूड कहलाता है कि अगर आपको इसके फ़वाइद मालूम पड़ जाएं तो आप इसका इस्तेमाल फ़ौरी तौर पर शुरू कर देंगी। इसमें आपको फ़ाइबर हाई अमाउंट में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीज, फैट, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, प्रोटीन और इसके अलावा एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल भी है। इसके अलावा ये कुदरती तौर पे आपकी पीसीओएस का इलाज करेगा। अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं या देर से आते हैं या जल्दी आते हैं, तो इसका अलसी के बीजों का इस्तेमाल भी इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। अलसी के बीजों का इस्तेमाल आप किस तरह कर सकती हैं? थोड़े से बीज लेके इसे आटे में गूँध के आप इसकी रोटी बना के खा सकती हैं। लेकिन याद रखें, इसे आपने हाथ के हाथ खा लेना है, यानी कि स्टोर करके नहीं रखना है। इसके अलावा आप इसे पीस कर भी खा सकती हैं, लेकिन अगर आप इसे पीस के खा रही हैं तो आप इसे स्टोर नहीं कर सकती, यानी कि आपने जितना खाना है उतना पीसा और फिर खा लिया, क्योंकि पिसे हुए बीज रखने से ये पॉइज़न बन जाता है और इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने जब भी खाना हो तो आपने हाथ के हाथ इसे पीसना है, रोटी में मिला के खा लें या फिर साबुत बीजें आप आटे में गूँध के और फिर उसकी रोटी बना के खा लें, लेकिन इसे आप स्टोर करके ना रखें। अब 10th नंबर पे है ब्रोकली। ब्रोकली का ताल्लुक़ गोभी के ख़ानदान से है। पहले ये पाकिस्तान में इतनी आम नहीं थी, मगर अब ब्रोकली आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ब्रोकली की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो ये कि इसमें कैल्शियम की मिकदार दूध के बराबर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी और बिफ़ोर प्रेगनेंसी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक ब्रोकली में 92 माइक्रोग्राम विटामिन के पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपका वज़न काबू में रहेगा, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में 4 बार ब्रोकली का इस्तेमाल आपके बढ़ते हुए वज़न को कम कर सकता है। इसको खाने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये कि आप इसे सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में इसको शामिल करें। अब सेकंड लास्ट है एवोकाडोस। एवोकाडोस में केले के मुकाबले में 35% ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है और 25% फ़ाइबर इसमें मौजूद है। इसके अलावा एवोकाडोस में पोटेशियम, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के भरपूर मिकदार में पाया जाता है। अगर आप जल्द हामला होना चाहती हैं तो एवोकाडोस का इस्तेमाल करें, ये आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। जब आप इतने विटामिन्स कुदरती तौर पर लेंगी तो आपकी एग क्वालिटी ख़ुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। एवोकाडोस पाकिस्तान में तो नहीं मिलता, लेकिन इसके टिन पैक आते हैं, तो टिन पैक फ्रूट्स जो होते हैं उसमें आप इसे चेक कर सकती हैं, उसमें आपको एवोकाडोस मिल जाएगा। और पाकिस्तान के अलावा यूरोप वगैरह में तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है, तो जिनको ये अवेलेबल ना हो तो वैसे टिन पैक फ्रूट्स में ढूंढ सकती हैं। अब लास्ट एंड 12th नंबर पे जो है वो है वॉलनट यानी कि अखरोट। ड्राई फ्रूट बहुत सेहत बख्श ग़िज़ा तस्वुर की जाती है, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन ई, गुड फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं।
ये मर्दों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाता है। अखरोट में 113% ओमेगा 3 फैट्स, 79% कॉपर एंड 171% जो है वो मैग्नीज और 19% बायोटिन, 33% क्लोरीज, 30% प्रोटीन, 27% फाइबर, 27% विटामिन B6, 25% फोलेट, 23% थायमिन, 14% मैग्नीशियम मौजूद है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इसमें इतने सारे विटामिन्स मौजूद हैं, तो ये आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक मदद मिली होगी। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप कुदरती चीज़ें लें, कुदरती चीज़ें आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगी। जब इतने ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स और ये सब चीज़ें जब आपके जिस्म में जाएंगी, तो फिर आपको कंसीव करने में मुश्किल नहीं होगी। जब आपका एक्सटर्नल हेल्दी होगा, तो आप जो है वो कुदरती तौर पे कंसीव करने में कामयाब हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उनके साथ हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों को बताना सदका जारिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।